हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली शो। आज रात अनुपमा के एपिसोड में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से किंजल ने अनुपमा को कार चलाना सिखाया था। वो पूरा एक राउंड लगा कर आए थे और सभी लोग बहुत खुश हुए थे। आज का एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। अनुपमा किंजल से कहेगी कि बा से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखो झिलमिल, आज मैंने अपनी बहू से भी कार चलाना सीखा है, तो ये मेरी गुरु हुई। तो किंजल बोलती है कि नहीं मम्मी, आपकी हम्बलनेस, आपकी क्यूटनेस देखकर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ऑसम हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो अनुपमा बोलती है समझ में तो कम आया, पर जो भी बोला होगा अच्छा बोला होगा, थैंक यू। तो वो बोलती है मम्मी आप बहुत क्यूट हो, और ये बोलकर उसे हक करती है। और सभी लोग बोलते हैं चलो चलो अंदर चलते हैं। तो वो बोलती है कि अब तो मुझे मेरी गुरु और मेरी बहू किंजल के लिए कॉफ़ी बनानी होगी। तो किंजल बोलती है मुझे मेरी सासू माँ के लिए चाय बनानी होगी। तो बस वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तोशु थोड़ा सा गुस्सा में दिखता है और वो चला जाता है, और सब लोग बा का मुंह देखते हैं। तो किंजल बोलती है अनुपमा से कि मम्मी आप टेंस्ड है, थोड़ा सा बाहर वॉक कर कर आइए, आपको अच्छा लगेगा। नंदनी बोलती है हाँ आंटी आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो बा बोलती है कि अच्छा टेंशन में है तो दो चार बर्तन मान ले, उसका टेंशन कम हो जाएगा। अभी तो बाहर से आई है, फिर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो अनुपमा बोलती है हाँ वैसे भी कल धनतेरस है और उसकी हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, इसलिए अभी कहीं नहीं जाएंगे। और बस ये बोलकर वो थोड़ा सा आगे जाती है। बच्चे साइड में होते, तो बा उसको आवाज़ लगाकर बोलती है अनुपमा को कि अनुपमा जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तुम मेरी इजाज़त के बगैर कार चलाना सीखी हो। तो वो बोलती है कि मैंने हाँ नहीं, आपने हाँ नहीं किया पर मना भी तो नहीं किया। तो बा बोलती है पर मैंने हाँ भी नहीं किया, देख बहू, ये तेरे जो लक्षण है ये सही नहीं लग रहे हैं। तो अनुपमा बोलती है बाप जानती है ना ये सब मैं सिर्फ आपके और बापूजी के लिए कर रही हूँ। तो वो बोलती है कि देख ससुर ना लॉन में अखबार पढ़ते अच्छे लगते हैं, और सासू और बहू घर और गृहस्थी संभालते हुए अच्छे लगते हैं। तो तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तो बस ये बोलकर वो चली जाती है और अनुपमा उसको देखती रहती है। उधर नंदिनी लाइटिंग में उलझी रहती है और उसे सुलझा नहीं पाती है। और समर आता है और समर उसके बारे में सोचता है। इतनी देर में नंदिनी उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है आ गए हो तो हाय तो बोलो और मेरी हेल्प करवा दो। तो वो आता है और उसकी हेल्प करवाता है। और बस उसको सुलझाते हुए वो बोलती है कि मुझे मेरी अम्मा की बहुत याद आ रही है, वो हर साल बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी और यमी यमी मिठाइयाँ बनाती थी, आई रियली मिस हर। तो समर बोलता है कि तुम्हारे अम्मा की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, पर हाँ यदि तुम चाहो तो ये दिवाली मेरी मम्मी के साथ बना सकती हो। तो वो बोलती है रियली, तो बोलता है हाँ। फिर बाद में बोलती है पर जो अभी अनु आंटी और वनराज अंकल के बीच में चल रहा है उसमें अपनी दिवाली हैप्पी कैसे होगी। तो समर बोलता है वो तो पता नहीं, पर जो होगा देखा जाएगा। उधर तोशु बोलता है कि ये रही सालों साल साथ देने वाली लाइटिंग जिसे मैं लगाऊंगा। तो अनुपमा बोलती है बा थोड़ा सा ये जो बना रही हो इसमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट कीजिए ना, मीठा सही है या नहीं। तो बा बोलती है अब सब कुछ तू ही कर रही है तो तू ही देख ले। पाखी बोलती है कि वैसे इस बार पापा दिवाली की तैयारियों में साथ क्यों नहीं। तो बा बोलती है तेरी माँ के कारण, क्योंकि आजकल वो सब कुछ अकेले करने लगी, उसकी ज़रूरत ही कहाँ है। तो इतनी देर में तोशु बोलता है कि मैंने मामा जी को कॉल किया था, वो बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बारे में नहीं बापूजी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो बोलते तो उन्होंने बताया कि बापूजी कल आ रहे हैं। तो पाखी बोलती वाह मैं तो कल बापूजी वेलकम वाली रंगोली बनाऊंगी। तो बा बोलती है कि हाँ, और मेरे मेरे बेटे के लिए नॉट वेलकम वाली बनाना, तेरी माँ तो यही चाहती है। इतनी देर पे समर आता है और समर अनुपमा से बोलता है कि आप इतने ताने बाकी क्यों सुनती, उन्हें सच बता क्यों नहीं देती। तो अनुपमा बोलती है कि मैं बापूजी और सच के बीच में खड़ी हूँ। तू सोच यदि मैंने ये बात बा और बापूजी को बता दी तो सच उनके सीने पर तीर जैसा लगेगा। तू अब इसे मेरी कमजोरी समझ या मेरे संस्कार, मैं उन्हें ये सच नहीं बता सकती हूँ। मुझे दोनों जगह देखना है। बोलना बहुत बहुत आसान होता है, लेकिन जब उस सच के बारे में सोचो तो सोचकर भी बहुत डर लगता है। इसलिए जब तक बापूजी की हालत सही नहीं हो जाती अभी इस स्थिति में मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो इतनी देर में समर बोलता है कि जिसे आप कमजोरी बोल रही है वो कमजोरी नहीं है, चोट लगने पर चिल्लाना कमजोरी होती है, लेकिन चोट लगने के बाद में भी मुस्कुराना कमजोरी नहीं, रियल स्ट्रेंथ होती है। तो आप मेरी सुपर हीरो है। बस इतना बोलता है, उसका कॉल आता है और वो बोलता है वाओ मम्मी, आपने जो ट्रायल क्लासेस दी थी उसमें 5 बच्चे आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अनुपमा खुश होती है और वो बोलता है
कि वैसे आपकी क्लास में 5 नहीं 50 बच्चे होने चाहिए। तो अनुपमा भी बोलती है कोई भी पेड़ एक छोटे से पौधे से ही शुरुआत करता है, तो बस इसे भी तू वही समझ। अभी 5 है 50 भी हो जाएंगे। तो वो सभी को ये बात बताता है। तो पाखी बोलती वाओ मम्मी, सुबह कार और शाम को करियर, वेल डन। वो तोशु के पास जाता है और इतनी देर में वनराज वहाँ आता है। पाखी बोलती है कि पापा मम्मी का डांसिंग करियर शुरू हो गया है। और बस वनराज ये बात सुनता है और अनुपमा के पास आकर बोलता है कि ये नाच गाना वनराज शाह के घर पर नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अनुपमा बोलती है तो वो बोलता है तो तुम्हारा नचनिया बेटा इस घर में नहीं रहेगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इस घर में समर को रखना है या तुम्हारी डांस क्लासेस को। और मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ तुम एक ऐसी माँ हो जो कि अपने बच्चे को कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती हो। और बस इतने में सुबह हो जाती है और अनुपमा मंदिर में होती है, पूजा की थाली लगाती है। इतनी देर में समर की आवाज़ आती है और समर बोलता है बा मम्मी देखो फूल टूट आ गए। और बस इतनी देर में सभी लोग बाहर आते हैं और बापूजी अंदर आते हैं। तो जैसे ही देखते हैं तो सब लोग वेलकम के लिए फ्लावर्स वगैरह नीचे लगा कर रखते हैं और सब खड़े होते हैं। तो बापूजी बोलते हैं ये सब मेरे लिए। तो मामा जी बोलते हैं हाँ, जब नारद मुनि 14 वर्ष का वनवास कर कर घर आए थे तो उनका भी स्वागत ऐसे ही हुआ था। तो बापूजी बोलते हैं अरे मेरे यादों के बारात वो नारद मुनि नहीं थे, वो राम जी थे। तो बा बोलती है मेरे लिए तो मेरे राम जी आप ही हैं। बस वो अंदर आते तो अनुपमा पूजा की थाली बा को देती है। बा आरती उतारती है, बोलती है कि अगर आप सही नहीं होते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। तो वो बोलते अरे मेरी लीला रॉय निरूपा राय की तरह रोना बंद कर। एक बात मैंने हॉस्पिटल की शांति में देखी कि मेरी जीवन की खुशियाँ तो तेरी किटकिट में ही है। और बस इतनी देर में अनुपमा बापूजी के पैर पड़ती है तो बापूजी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो अनुपमा बोलती है ये क्या कर रहे हैं बापूजी। तो वो बोलते हैं कि मेरे जीवन की रेखा को थोड़ा और लंबा करने के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। तो बोलती है अब से अब आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगे हाँ बापूजी बस। तो मामा जी बोलते हैं हाँ, रिश्तेदारी के भी कुछ उसूल होते हैं, रिश्तेदारी में नो थैंक यू नो सॉरी। फिर समर बोलता है वो रिश्तेदारी नहीं वो दोस्ती होता है। तो मामा जी बोलते हैं आई नो मैंने रिमेंबर छे, पर मैंने कंडीशन को देखकर डायलॉग चेंज कर दिया। इतनी देर में वनराज बोलता है कि चलिए बापूजी अब आराम करेंगे। तो बा उनकी नज़र उतारती है, अनुपमा को देती है हाथ में और सब लोग अंदर आते हैं। अनुपमा बाहर फेंकने जाती है। इतनी देर में संजय भाई आते हैं और बोलते हैं भाभी सॉरी, मैंने आपको सच नहीं बताया। तो वो बोलती कि आग छुपाई जाती है, सच नहीं, मेरे घर में आग लगी हुई थी, आपने मुझे वो भी नहीं बताई। तो संजय भाई बोलते मुझे लगा कि मैं वनराज भाई को समझा दूंगा, लेकिन तो अनुपमा बोलती यदि रास्ते में कांटा हो और चुभे तो दर्द होता है, लेकिन यदि कोई पहले से बता दे कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इस पे कांटा है तो दर्द के लिए इंसान तैयार हो जाता है। तो संजय भाई बोलते हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भाभी। तो अनुपमा बोलती है त्योहार के दिन भाई माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, मन छोटा मत कीजिए, आइए अंदर आइए। उन्हें अंदर लेकर चलती है। उधर वनराज बापूजी के पैर दबाता है तो मामा जी बोलते धीरे दबाना, कहीं पैर तोड़ ही मत देना। और इतनी देर में अनुपमा सभी बापूजी को चाय देती है और बर्तन वाला आता है। तो डॉली आती है, बा बर्तन वाला आया है। तो बा बोलती है आज धनतेरस से ना बर्तन लिए जाएंगे, मैं नहीं बुलाया है, चलो लेते हैं। वो पसंद करती है। इतनी देर में अनुपमा बोलती है कि बा ये बॉटल ले लीजिए बापूजी के लिए, इसमें मैं गर्म पानी उन्हें दिया करूँगी। तो बा बोलती है ठीक है भैया इसमें नाम लिख दीजिए। तो बोलते क्या नाम लिखना है। तो बोलते हैं मैं अपने पति का नाम अपने मुंह से कैसे लूँ, लीला के वो लिख दो। और सब लोग मुस्कुराते हैं। इतनी देर में अनुपमा कहती है कि बा आज धनतेरस का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, क्यों ना प्रमोद भाई और राखी बहन को बुलाकर तोशु और किंजल की शादी का मुहूर्त निकाल लिया जाए। सब बोलते हैं हाँ हाँ सही रहेगा। तो बा बोलती है कि आज तो किंजू की माँ हीरे की खरीदारी करने गई होगी, जब आएगी तो निकला लेंगे। इतनी देर में वनराज मन में सोचता है कि अच्छा मेरे बगैर मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकालोगी तुम। और मन में सोचता है कि मुहूर्त तो मैं निकालूंगा तुम्हारे पर काटने का, तुम्हारी औकात दिखाने का और तुम्हारे घमंड तोड़ने का। बस वो ये सब चीज़ें मन में सोचता है। वो इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आज के एपिसोड में आप यही सब देखेंगे। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जब अनुपमा और वनराज बापूजी का आशीर्वाद लेते हैं तो बापूजी बोलते हैं कि पत्नी के हर फैसले में जिस तरह से पति का साथ होता है उसी तरह से पति की भी हर चीज में पत्नी का भी बराबर का हक होता है। इसलिए ये घर में तुम्हारे और अनुपमा दोनों के नाम करता हूँ। और ये बात सुनकर वनराज बस एकदम शॉक में आ जाता है। सो गाइस ये सब आप लोग कल के एपिसोड में देखेंगे।
सो गाइस, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।